हम प्रार्थना करें। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सर्वशक्तिमान प्रिय के ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय जीवित ईश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि तू ऐसा ही है और हम तुझे महिमा देते हैं। प्रभु जी, आज के हमारे इस प्रातःकाल के आराधना के साथ तू अपना उपस्थिति दे, क्योंकि हम सभी जनों ने तेरे नाम पर विश्वास रखते हुए हम इस आराधना में शामिल होते हैं और इसलिए कि तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन पर आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जन तेरे अगुवाई के बिना हम तेरी स्तुति भजन नहीं कर सकते, तेरी बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए तू हम सबों की अगुवाई कर और आज के हमारी इस विधि सम्मत इस आराधना को संचालित करने में हमारी सहायता और मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाते हैं। ईश्वर देव या
आइए हम इस समय प्रातःकालीन आराधना के इस भाग में जाएं और हम सराहना के भाग को इस समय काम में लाते हैं। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल तो हमारे मुँह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेर अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। आइए इसमें हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के सामने अपने पापों का अंगीकार करें और इस खंड को हम सभी जन एक साथ कहें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान ईश्वर, आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के शक्ति से आपको भरपूर रखे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हम इस समय कालेक्ट प्रार्थना में जाएं और आज का कालेक्ट प्रार्थना होगा पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 6वां प्रभुवार। पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात 6वां प्रभुवार। आइए हम इस समय 6वां प्रभुवार के कालेक्ट प्रार्थना को काम में लाते हैं। हे सब शक्ति और सामर्थ्य के प्रभु, तू सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में अपने नाम का प्रेम भर दे, हमें सच्ची भक्ति बढ़ा, सभी अच्छी बातों से हमारा पोषण कर और अपनी महान दया से हमें उसी में स्थिर रख। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर अब और सदा जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों का आत्माओं के ईश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार का आशीषों को अधिक अधिक दिया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने आरंभ किया यीशु ख्रिस्त के दिन तक सिद्ध हो जाएं। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह बर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा देते हैं, अंत में उनके 7 पौत्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने की योग्य ठहरें। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम बीमारों के नाम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हमारे तुझसे विनती है, सब रोगियों पर दया की दृष्टि कर। विशेषकर हमारे इस भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के रोगों से लोग ग्रसित हैं और विशेषकर प्रभु जी कोविड और उसके साथ अन्य सभी बीमारों से, और उनके लिए हमारी प्रार्थना चाही जाती है। और विशेषकर हमारे एक मसीह परिवार पर जितने लोग बीमार या दुख या तकलीफ में पड़े हैं, उन्हें भी तू प्रभु जी चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उड़ेल
ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय धूप अथवा वृष्टि के लिए भी पानी जो हमारे जीवन आवश्यक है, हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारी इस आवश्यकता के समय में ऐसे परिणाम से जल वर्षा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रार्थना चढ़ाएं मसीही परिवारों के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम जगत में मेल के लिए भी प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, सत्यता और मेल के विचार तेरी ओर से ही होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों का अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए सहायता देते हैं, ताकि तेरा राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी तक प्रेम के ज्ञान से भर न जाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सार्वभौमिक प्रवृत्ति कलीसिया के नाम पर प्रार्थना करें और अति शीघ्रता के साथ जहाँ कलीसिया नहीं है वहाँ पर स्थापित होने पाए। हम प्रार्थना करें। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के ईश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, अनुग्रह की दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि सीता तक उसी के द्वारा पहुँचने पाए जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, हम विनती करते हैं कि तू कृपा कर समस्त ख्रिस्त विश्वासी लोगों को शांति, निष्कपट मेल मिलाप और दृश्य और आदर से एकता प्रदान कर। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम विश्वव्यापी प्रभु के सुसमाचार फैलने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सुसमाचार की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर्त है कि इस देश को सब देश के लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी का जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे दाता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 18वें पद से लेकर 22वें पद तक है। इसमें यह लिखा है, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर आशा उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुने। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाए। उनके पुरुष मरी से मरे और
उनके जवान लड़ाई से तलवार से मारे जाए। तब तू उन पर अचानक शत्रुदल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने के फंदे लगाए हैं। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26वें पद से लेकर 36वें पद तक है। उसमें यह लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसको प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे।
प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में लिखा है और उसके 20वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। मरकुस 3 अध्याय और उसके 20वें पद से। तब यीशु घर में आया और ऐसा भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकला, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसको शैतान ने पकड़ा है, उसमें शैतान है। और यह कहते थे कि दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो यह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे कहते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक बार पवित्र दिन में तेरी स्तुति आराधना के साथ साथ वचनों पर ध्यान करने का अवसर प्रदान किया है। तू ही हमारे मनों के विचारों को शुद्ध कर और अपनी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबों को दे कि व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सकें और अपने हृदय में अधिकाई से बसने देने पाएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 6वां प्रभुवार है। आज के कलेक्ट पाठ वचनों से हम थोड़े समय के लिए ध्यान करें, मनन करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज का विषय इन पाठ वचनों के आधार पर दिया गया है। परमेश्वर के
सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। सत्य क्या है और इस सत्य के विषय में पिलातुस यीशु को प्रश्न किया कि सत्य क्या है। इस सत्य को जानना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और यह सत्य है। उत्पत्ति के किताब में उस आत्मा के विषय में लिखा है कि आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और वही आत्मा इस संसार की सृष्टि की। यह सत्य है। और उसी आत्मा के विषय में नए नियम सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहला वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन उसी सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 14 पद में लिखा है कि वह देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और यह सच्चाई है और वही परमेश्वर हमारे बीच में रहने आया। और वो आत्मा देहधारी होकर के हमारे बीच में जब आया तो परमेश्वर अपने गुण और स्वभाव को हमारे बीच में प्रकट किया और उन सब आश्चर्य कर्मों, सामर्थ्यों को प्रकट किया जिसके द्वारा से हमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति होने का प्रमाण दिया। और यही सत्य है कि परमेश्वर है और हमारे बीच में है और हमारे जीवन को चलाता है या इस संसार का संचालन करने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर को अस्वीकार करना मनुष्य के लिए संकट है और यह आत्मिक संकट मनुष्य के जीवन में आता है। परमेश्वर मनुष्य को अनुशासन में रखा और एक जाति को प्रकट किया। इस्राएली जाति को अनुशासन में रखने के लिए व्यवस्था दी और मूसा के द्वारा दी गई और उस व्यवस्था के अधीन में रह करके उस सत्य को जानना, स्वीकार करना, उसकी सेवा करना, आराधना करना मनुष्य को सिखाया। और इसके अधीन रह करके मनुष्य आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। जीवन में किसी बात की घटी नहीं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया जा सकता है और आनंद के साथ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से पापी है और उसका प्रवृत्ति ऐसा ही है जिस कारण से मनुष्य भला चाहते हुए अपने मार्ग से भटक जाता है और इस संसार के कुअभिलाषा में फंस करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। परिणाम
कि परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। आज के पाठ वचनों में पहला पाठ वचन यिर्मयाह नबी के पुस्तक में 18 अध्याय 18 से 22 पदों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि यहूदा के लोगों ने यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, क्योंकि वह उनकी आलोचना करता था। वे लोग परमेश्वर की ओर से बोलने वाले नहीं मानते थे। यिर्मयाह को परमेश्वर ने नबी के रूप में भेजा है, अपना आत्मा उसमें उंडेला है और सच्चाई को प्रकट करता है। तो इस सच्चाई को वे नहीं मानते। वे इससे निश्चय से अपने को शांति देते थे कि वे अधिकृत याजकों, ज्ञानी शिक्षकों और नबियों के सच्चे अनुयायी थे, जो अधिकृत थे और उनकी शिक्षा को सुनते थे और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और वे धार्मिक आडंबर में पड़ गए और इस कारण से वे लोग पाप और मूर्ति पूजा के पाप में पड़ गए और परमेश्वर से दूर चले गए। इसके लिए यिर्मयाह नबी इनको भारी चेतावनी देता है कि परमेश्वर की ओर लौटे, उसकी आराधना करे, उसका बलिदान चढ़ाए, जो सच्चा परमेश्वर है, सत्य है, उनको जाने और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। कुछ लोगों ने यिर्मयाह को नहीं मानने लगे और उसके विरोध में षड्यंत्र रचा कि उसको मार डालें। उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा और इस तरह से यिर्मयाह के विरोध में हो गए। तो यिर्मयाह की प्रार्थना है कि इन लोगों को इनके पाप का दंड मिले। परमेश्वर इनको नाश करे, या परमेश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं और यिर्मयाह की बातों को जो परमेश्वर की ओर से है और बोलने के लिए भेजा है, उनके जीवन को भले मार्ग में चलने के लिए कहता है, उनको अस्वीकार किया है, तो उनके जीवन में भारी विपत्ति भेजने के लिए परमेश्वर से वह निवेदन करता है। मार्कुस रचित सुसमाचार में आज के पाठ वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी रीति से परमेश्वर का भेजा हुआ और देहधारी हमारे बीच में डेरा किया है और परमेश्वर के उन सब कार्यों को जो परमेश्वर में सामर्थ है, जीवन देने वाला है, वह उनके बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों को करके यह प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और मनुष्यों को पाप से छुटकारा देने आया है, उसको स्वीकार करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है
और वही आत्मा देहधारी हुआ है, यह सत्य है। और इस सत्य को स्वीकार करना है कि सचमुच में जो वो काम करता है मनुष्यों के भलाई के लिए और उनके आत्मिक जीवन की भलाई के लिए विशेष रीति से पाप की मृत्यु और शैतान की शक्ति से छुड़ाने आया है, उसकी ओर लौट आए और जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए। फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के इस काम के विषय में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में उनको यह उत्तर देता है कि यदि दुष्टात्मा ही दुष्टात्मा को निकालता है तो उनके बीच में एक दूसरे के प्रति जो विरोध और झगड़ा है, और ऐसी स्थिति में उसका राज कैसे बना रह सकता है। कोई भी राज को स्थिर रखने के लिए अपने जनता से प्रेम करना, उनके जीवन के ज़रूरतों को पूरा करना, और यदि जनता के विरोध में काम करेगा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए चाहिए कि राज व देश में शांति के साथ राज करने के लिए उनके साथ मेल मिलाप रखना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना, उनके भलाई के काम करना, और तब उसका राज स्थिर रह सकता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को अपने वश में करने या उनको उन लोगों से जिनमें दुष्ट आत्मा समाई है निकालने का काम के विषय में कहता है कि कोई भी बलवंत व्यक्ति को वश में तभी कर सकता है जब उससे कहीं बढ़कर के शक्तिशाली होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को उस शक्तिशाली के रूप में प्रकट करता है, क्योंकि शैतान को अपने अधीन में कर लिया है और मनुष्यों को उससे छुटकारा दे रहा है और देने वाला है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर देता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वह परमेश्वर है जो मनुष्यों पर राज करता है, और जो कोई उसको स्वीकार करते हैं वे उन संकटों से, रोगों से, अन्याय से, भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार से छुटकारा पा सकता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट आने के लिए कहता है। और यहाँ पर फरीसी याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करता है और इसीलिए उनको मार डालने का षड्यंत्र रचता है और दोष ढूंढने लगते हैं, और उसको क्रूस पर भी चढ़ाने के लिए पिलातुस के हाथ में सुपुर्द करता है। और पिलातुस इस समय उस सत्य के विषय में जब प्रभु के साथ बातचीत होती है तो पूछता है कि सत्य क्या है। प्रभु में प्रियो, वो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा है, संसार का सृष्टि करने वाला ईश्वर है, मनुष्यों को जीवन देने वाला है। उसको स्वीकार करना जीवन है, शांति है,
यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं तो यहाँ पर उसके विषय में कहता है कि सब पापों की क्षमा मिलेगी, लेकिन जो आत्मा के विरोध में पाप करता है उनको क्षमा नहीं की जाएगी। आत्मा के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और उसके विरोध में जो कोई होते हैं तो उनके लिए कोई क्षमा नहीं है, कुछ क्षमा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जहाँ वे परमेश्वर की भलाई को अस्वीकार करते हैं वहाँ उसके लिए क्षमा नहीं है। इब्रानी की पत्री में इब्रानियों को इस सत्य के विषय में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और इन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ लोग हैं जो उसको अस्वीकार करते हैं और पुरानी यहूदी धर्म को अपनाना चाहते हैं। उनके लिए पौलुस कहता है कि पुराने मनुष्यता में लौटना और यीशु को अस्वीकार करना आत्मिक संकट है और इसमें दंड है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ पापों की क्षमा के लिए और कोई बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ है और यह सत्य है, और पापों की क्षमा प्रकट की है। उसको स्वीकार करना और अपने पापों को मानना, क्षमा प्राप्त करना हर एक मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। पापों की क्षमा के लिए प्रभु के निकट आने की जरूरत है। यहूदी जाति के लोग, फरीसी लोग यीशु को अस्वीकार किया। उनके जीवन में संकट, आत्मिक संकट बनी रही और उनके लिए दंड का प्रावधान है। आज हमारे जीवन में भी यह चुनौती है कि हम इस घड़ी इन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। एक तो महामारी है और कई प्रकार के जीवन में समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के विषय में हमें सोचने समझने की आवश्यकता है कि क्यों इस प्रकार की विपत्ति हमारे बीच में है। विपत्ति तभी आती है जब लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस परिस्थिति में परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु से बातचीत करें और इन सब के विषय में चिंतन मनन करें, पवित्र वचनों पर ध्यान करें। जो परमेश्वर का वचन है और सत्य है उसको स्वीकार करके उस वचन का गहराई को समझने का प्रयास करें और प्रभु की ओर अपने जीवन को मोड़ें। इस संसारिकता के जीवन से दूर आत्मिक जीवन की बातों पर ध्यान करें जो परमेश्वर हमें बनाया है और हमारे जीवन के लिए वह चिंता करता है, हमारी सहायता करता है। और जो लोग परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर उनको अपने डैनों तले रखता है, सब परिस्थिति में बचाता है और जीवन देता है। तो परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हम परमेश्वर के भय मानने से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलने से। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना जीवन है
और अनंत जीवन है। तो आइए हम उन लोगों के समान नहीं जिन्होंने परमेश्वर के दासों के बातों को अस्वीकार किया और अपनी इच्छा के अनुसार चले, वे लोग दुख और संकट में पड़े, और जो परमेश्वर की ओर फिरे वे कुशल और शांति का जीवन प्राप्त किया। आज भी हमारे जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जीवन व्यतीत करना, उसकी बातों को स्वीकार करना, वचन को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना निहायत जरूरी है। तो आइए हम प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हैं, पापों के लिए हम मर गए हैं और जीवन के लिए हम जी उठे हुए लोग हैं। तो हम फिर से पुराने मनुष्य की ओर ना जाएं, परंतु उसको सदा के लिए त्याग दें और नया जीवन में प्रभु में हम बढ़ें और अनंत जीवन को पाएं। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को बहुतायत का आशीष दे और सामर्थ्य दे कि हम प्रभु की संगति में बने रहें। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आज के वचन पर तो अपनी आशीष दे और हम सबों को तो अपने मार्ग में चला कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम विश्वास वचन की घोषणा एक साथ करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि दाता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास रखता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम उत्तरवादी प्रार्थना में जाएं और इस समय हम इस खंड को कहेंगे और इनका उत्तर आप दे पाएंगे। आइए हम उत्तरवादी प्रार्थना में जाते हैं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हमें अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन है उन सबको आशा और दिलासा दे। बत दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और राज्य समस्त संसार में बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। हम इस समय एक गीत गाते हैं। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। अब हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम इस समय इस दान पर आशीष मांगे। धन्यवाद प्रभु जी, तू सब बातों में वत्सल है, प्रशंसा पाने के योग्य है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ तेरा ही है, और उन्हीं में से तो अपने लोगों को प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार तू देता है। हम प्रभु इस समय आशीष पा करके हम आनंदित हैं, और आज की इस आराधना सभा के साथ ये दान इकट्ठे की जाती है। तू आशीष दे जहाँ पर हम उसका चिन्ह खींचते हैं, ताकि यह दान तरपोतर कलीसिया के काम में आए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय उन लोगों के नाम
प्रार्थना करें जो अपने जन्म दिन से संबंधित जो इस समय प्रार्थना चाहते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते इस बातों के लिए। और उनके नाम इस प्रकार हैं: विजय भेंगरा, गिरजा टोली। हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जबकि तू समय के साथ अपने लोगों को या पृथ्वी पर एक माता के गर्भ से तू भेजता है, और इन बातों के साथ मनुष्य बालकपन से या पृथ्वी पर पलते बढ़ते प्रभु जी अव्वल दर्जा पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू तो दुख सुख का साथी है, और इस प्रकार अपने लोगों के साथ अति प्रेम रखते हुए प्रभु जी तू उनके देह के प्रति तू चिंता रखता है। हे प्रभु जी, तू आशीष दे हमारे प्रिय भाई को जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर तुझे धन्यवाद देना चाहे हैं, और उनके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं ये पुकार तेरे सम्मुख पहुंचने पाए, जबकि तू उनके साथ होते हुए बीमारी, जोखिम, नाना प्रकार की सैया से तू बचा करके जीवन वृद्धि किया है, और भविष्य के जीवन भी इसी रीति से तू आशीष देकर उनके जीवन को तू प्रभु जी उन्नति की ओर बढ़ने दे, आशीष से परिपूर्ण कर, और इस प्रकार उनके जीवन पर तू अद्भुत आशीष देकर हर एक बातों को तू समझने की शक्ति दे। तो इस पर विश्वास रखते हैं प्रभु, उनके जीवन की यात्रा में तू हो ले, और सभी घड़ी प्रभु जी उनके साथ तू आत्मिक रीति से बातचीत कर, ताकि तेरे उन इच्छाओं को जान सके और हमेशा कर तुझे धन्यवाद देते हुए इस पृथ्वी में जीते रहें एक लंबी जीवन के साथ। ऐसी हमारी शुभकामना की विनती है। सो हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम विशेषकर उन प्रिय भाई के लिए भी हम प्रार्थना चढ़ाएं। अमन प्रतीक लाल सत्यारी टोली, जिन्होंने MBA पास करके नौकरी पाई है, और इस बातों के साथ वे तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इनके लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय, जबकि तूने कहा जिन किसी के पास बुद्धि की कमी हो वह मुझसे मांगे, और उसे मैं बिना उलाहना के वो बुद्धि दूंगा। प्रभु जी, तू अपनी बुद्धि को अपने लोगों के समक्ष तू रखता है, और इसलिए कि तूने मनुष्य जाति को अपने समानता में उत्पन्न किया ताकि तुझसे ठीक मेल खाए। हम तो निर्बल हैं प्रभु जी, वचन और बुद्धि में भी, लेकिन तू अपने बुद्धि के साथ अपने लोगों को तू प्रभु जी परिपूर्ण करता है, और इस रीति से मनुष्य बालकपन से ज्ञान की खोज में रहते हैं, और जब समय परिपूर्ण हो जाता है तो हर एक बातों में तू अव्वल दर्जा देता है, जो समय के साथ लोग पाकर आनंदित होते हैं। इसी प्रकार प्रभु जी प्रिय भाई जो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में उन्होंने अव्वल दर्जा पाते हुए MBA की पढ़ाई करते हुए उन्होंने पास किया है, और जिसने जितनी मेहनत की उसे तूने आशीष दी है, और एक नौकरी की सेवा पर पदस्थापित होते हैं। प्रभु जी उनके इस नौकरी के डिपार्टमेंट में विभाग में हो ले, और उन्हें जो काम तूने सौंपा है नौकरी के साथ भली भांति करते रहें, और उन्हें लाभ पहुँचे। न केवल इतना ही, परंतु तेरी अगुवाई में होकर के दिन प्रतिदिन जीवन भी बिताएं, और इस रीति से प्रभु जी उनको उठते बैठते विश्राम लेते उनकी तू सहायता और मदद कर। और तमाम बातों के साथ हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने तुझे धन्यवाद देना चाहा। सारे आशीषों का श्रोता हम उनके नाम पर यह प्रार्थना रखते हैं, सुन और पुनः फिर से एक बार उनके जीवन को तू उत्साह से भर दे। और धन्यवाद करते हुए दुआ मांगते, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का ज्ञान उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता,
तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी ओर और एक दूसरे की सेवा में अर्पण कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा बदलूँगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। आइए हम इस समय अनुग्रह वचन एक साथ कहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम ईश्वर को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा लें प्रभु के नाम से, आमीन। सबों को धन्यवाद। यीशु सहाय। ठीक है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जन प्रति रविवार एक साथ आराधना में हम ऑनलाइन के जरिए जुड़ते हैं और ये अच्छी बात है कि जब हमारे बीच में कोविड आई तो हम सभी जन घबरा गए थे और निश्चय यह पहली बार ऐसा हुआ जो कभी कोई व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था। इस कोरोना से प्रभु का करुणा महान है और वह आपको हर एक बातों में बचाएगा। और आज हम जीवित हैं और इस बातों के साथ हम घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ हैं। और इसी के साथ एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ जिनमें से हम सभी जन और कभी मोबाइल के जरिए या कि फिर जिसे ऑनलाइन कह रहे हैं हम लोग, कभी ऐसे आराधना चर्च नहीं कर पाए थे, लेकिन एक समय मौका लगा, फिर भी क्या प्रभु का आराधना रुका नहीं। आज इस बातों के साथ हम आनंदित हैं कि आपके घर तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाता है। आपके साथ हम दूर भी हो पाए हैं लेकिन हम प्रभु में नज़दीक हैं वचन के साथ। ये आराधना हम एक साथ कर पा रहे हैं। हम अपने जगहों पर विश्वास भरे आराधना भी हम करते रहें और जो हम आराधना चलाते हैं तो आप भक्तिभाव के साथ हमारे साथ आप शामिल होते हैं, हमारे विश्वास है। और अपने जगहों पर भी आप जो प्रति रविवार की जो दान होता है उसे आप निश्चित तौर से आप जमा भी करेंगे। हमारी ये आपसे एक सूचना के तौर पर है। और इसी के साथ आप जहाँ कहीं भी रहते हैं बड़े ही सतर्क तो रहना ही है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि हम कोविड से डरें, परंतु प्रभु आपके साथ हैं। आप सतर्कता से अपने परिवार में रहिए, अच्छे काम को कीजिए, आनंदित रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। इसलिए प्रभु का वचन हमें बतलाती है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। तो इन बातों के साथ आज के इस आराधना सभा के समापन के साथ पुनः फिर से एक बार आप सबों को पूरे सभी मसीह परिवार वासियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई